फ़खर जमान को एक जहर मिजाज बैट्समैन माना जाता है, जिनके बुलंदो बाला छक्के शायकीन ख़ास तौर पर डाई हार्ड फैंस के जहनों में महू हो जाते हैं। इसी वजह से फ़खर जमान की पसंदीदगी का ग्राफ हमेशा ऊंचा रहता है। उनके फ़ैन समेत क्रिकेट माहिरीन की अक्सरियत फ़खर जमान को मॉडर्न डे क्रिकेट का अहम तरीन बल्लेबाज मानती है। इसलिए जब जुलाई 2018 से मुसलसल नाकामी के बाद 2020 में उन्हें ओपनिंग से हटाकर तीसरे और फिर बाद में चौथे नंबर पर बैटिंग के लिए भेजा जाने लगा तो हर तरफ से शोर उठा। यहाँ तक कि यूनुस खान जैसे क्रिकेटर ने भी इसे फ़खर जमान के साथ ज़्यादती करार दिया। बहरहाल फ़खर जमान बहुत खुशकिस्मत हैं कि उन्हें ख्यालाती और तसव्वुराती दुनिया में रहने वाले फैंस मिले हैं, वगरना T20 इंटरनेशनल मैचेस की हकीकी दुनिया में उनकी उस कारकर्दगी का सिरे से वजूद ही नहीं है जिसे तसव्वुर करके फ़खर जमान को ख़तरनाक बैट्समैन माना जाता है। हो सकता है कि आप में से कई इसी ख्यालाती और तसव्वुराती दुनिया में रहने वाले फ़ैन्स हों, लेकिन बहरहाल मैं हक़ाइक़ पर यकीन रखने वाला इंसान हूँ और कोशिश करता हूँ कि अपने नाज़रीन को भी हक़ाइक़ से आगाह रखूँ। ऐसे ही हक़ाइक़ से आगाह रखने के लिए ये रिपोर्ट आपके लिए पेश की जा रही है। फ़खर जमान मौजूदा वक्त में UAE ट्रायंगुलर सीरीज़ खेल रहे हैं और ये उनके कैरियर की 35वीं T20 सीरीज़ है। और इस अरसे में यानी कि जो 35 T20 इंटरनेशनल सीरीज़ या टूर्नामेंट खेले हैं, उनमें अगर आप फ़खर जमान की कारकर्दगी का जायज़ा लें तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देती है, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया। अब तक वो अपने कैरियर में सिर्फ एक बार मैन ऑफ द सीरीज़ अवार्ड हासिल कर सके हैं, जो कि जुलाई 2018 में जिम्बाब्वे ट्राई सीरीज़ में थे। उसके अलावा वो अपने कैरियर में 2018 के बाद सिर्फ एक बार T20 फॉर्मेट के मैन ऑफ द मैच अवार्ड हासिल करने में कामयाब रहे और इससे पहले 2018 में मजमूई तौर पर 4 बार और ओवरऑल 5 बार मैन ऑफ द मैच अवार्ड हासिल किया है। उसके अलावा अहम बात यह है कि उनके पूरे कैरियर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनका स्ट्राइक रेट 145 से ऊपर गया हो और 2018-2019 वाहिद वो अरसा था जब उनका स्ट्राइक रेट 140 से ऊपर गया था, लेकिन सिर्फ 5 मैचेस के दौरान। फिर उनका स्ट्राइक रेट कभी भी 140 की हद पार नहीं कर सका। और इसके अलावा अहम बात यह भी है कि अपने पूरे कैरियर में यानी कि 35 T20 इंटरनेशनल सीरीज़ या टूर्नामेंट में से सिर्फ 7 बार उनका स्ट्राइक रेट किसी सीरीज़ में 150 से ऊपर रहा है और उसके अलावा सिर्फ 4 बार ऐसा हुआ कि किसी सीरीज़ में उनकी एवरेज 30 से ऊपर और स्ट्राइक रेट 135 से ऊपर रहा, वरना इससे हमेशा नीचे रहा। और उनके कैरियर की 35 में से 6 सीरीज़ में उनका स्ट्राइक रेट 100 से नीचे रहा, यानी कि गेंदों से कम रन्स किए। और 21 ऐसी सीरीज़ हैं, 35 में से 21 ऐसी सीरीज़ हैं जिनमें उनका स्ट्राइक रेट 125 से भी नीचे रहा। और अगर सीरीज़ की बात करें तो पूरे कैरियर में सिर्फ 6 सीरीज़ में उनका जो एवरेज है वो 30 से ऊपर रहा, जबकि 21 में जो 21 सीरीज़ हैं उनमें उनकी एवरेज 20 से भी नीचे रही है। इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप 2024 से फ़खर जमान की कारकर्दगी में मज़ीद झोल आया है और इस अरसे में उनका स्ट्राइक रेट कभी भी यानी कि किसी भी सीरीज़ में 125 रन फ़ी 100 बॉल से ऊपर नहीं जा सका। और 4 ऐसी सीरीज़ हैं, यानी कि 5 में से 4 ऐसी सीरीज़ हैं जिनमें उनका स्ट्राइक रेट 112 रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में 110 के स्ट्राइक रेट और 8 के एवरेज के साथ रन्स किए। 4 इनिंग्स में 33 रन, 13 उनका बेस्ट स्कोर था। पूरे टूर्नामेंट में 1 चौका और 2 छक्के लगा सके। फिर बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आई तो 1 मैच खेला, 1 रन कर सके और पाकिस्तान टीम बांग्लादेश गई तो वहां पर 2 मैचेस में 26 के एवरेज और 123 के स्ट्राइक रेट से रन्स कर सके। 7 चौके और 1 छक्का लगाया 2 मैचेस में। फिर पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज़ गई तो वहां पर 2 T20 मैचेस में 48 रन किए, लेकिन 24 के एवरेज और 111 का स्ट्राइक रेट रहा। और फिर अब जो मौजूदा UAE T20 सीरीज़ खेली जा रही है, इसके 2 मैचेस में अब तक वो 13 की एवरेज और 108 के स्ट्राइक रेट से रन्स कर सके हैं। यानी कि उनकी जो आखिरी 12 T20 इंटरनेशनल इनिंग्स हैं उनमें वो सिर्फ एक बार 30 रन की हद पार कर सके हैं और इन 12 में से 8 इनिंग्स में उनका स्कोर 15 रन से भी नीचे रहा है और इन 12 इनिंग्स में उनकी एवरेज 14 रन फ़ी इनिंग्स और स्ट्राइक रेट 111 का है। जबकि ये भी कहा जाता है कि फ़खर जमान बड़े इवेंट्स का टूर्नामेंट जबकि ये तासुर के फ़खर जमान बड़े टूर्नामेंट का प्लेयर है
वनडे फॉर्मेट की हद तक तो इस बात से इत्तेफाक किया जा सकता है, लेकिन टी20 में बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब तक वो एशिया कप के 6 मैचेस खेले हैं, जिनमें एक 50 की है, 16 की एवरेज है, 103 का स्ट्राइक रेट है। और टी20 वर्ल्ड कप के मैचेस में 11 मैचेस की 10 इनिंग्स में उनकी एवरेज 18 और स्ट्राइक रेट 117 है, और सिर्फ एक 50 की है। तो मजमूई तौर पर देखा जाए तो टी20 फॉर्मेट में फ़खर जमान की कारकर्दगी महज एक तस्वर है। वनडे फॉर्मेट में वो बारहा खुद को मनवा चुके हैं, लगातार 3 सेंचुरियों का कारनामा हो, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल मैच में सेंचुरी हो, वर्ल्ड कप 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ धुआंधार सेंचुरी हो, वो कई बार खुद को मनवा चुके हैं। लेकिन टी20 फॉर्मेट में वो जदोजहद करते आ रहे हैं, और ये सिर्फ अभी की 12 मैचेस की या चंद सीरीज़ की बात नहीं है, ये मुसलसल फेल हो रहे हैं, जैसा कि मैंने पूरे कैरियर का आपके सामने खुलासा रखा है। तो ये फ़खर जमान के वो हक़ाइक़ हैं जो कि मुझे लगता है कि बहुत सारे जो उनके फैंस हैं उनको अच्छे भी नहीं लगेंगे, और वो से उनको शायद लगेगा कि मैं उनके ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपके सामने हक़ाइक़ रख रहा हूँ कि फ़खर जमान को जदोजहद करना पड़ रही है। ये भी अलग बात है कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जब मैं किसी प्लेयर्स के बुरी कारकर्दगी सामने रखता हूँ तो अचानक से वो परफॉर्म करने लगता है। चलें, अगर ऐसा होता है तो हमारी दुआ है कि इस रिपोर्ट की वजह से ही सही, लेकिन फ़खर जमान पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना शुरू करें, क्योंकि फ़खर जमान एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि तन तनहा पाकिस्तान को कई वनडे मैचेस का पांसा पलटा के दिखा चुका है। तो इस वजह से हम ये भी उम्मीद करते हैं कि वो टी20 फॉर्मेट में भी वैसी कारकर्दगी दिखाए, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक वो टी20 इंटरनेशनल मैचेस में कारकर्दगी दिखाने में बुरी तरह फेल हैं। चाहे सिर्फ ये अभी की चंद सीरीज़ की बात हो या पूरे कैरियर की बात हो, उन्हें टी20 फॉर्मेट में बहरहाल जदोजहद का सामना करना पड़ा है। उसकी वजह बहुत सारी हो सकती हैं। हो सकता है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो हरीफ टीमें हैं, हरीफ जो बॉलर्स हैं, वो ज़्यादा अच्छी प्लानिंग करके उनके खिलाफ मैदान में उतरते हों, जिनकी वजह से जब डॉट बॉल का प्रेशर आता है तो फ़खर जमान गलत शॉट खेलकर अपनी विकेट गंवा देते हैं। और इसके अलावा भी कई ऐसे फैक्टर हैं जो कि फ़खर जमान की कारकर्दगी के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। अगर फ़खर जमान ने कहीं परफॉर्म किया था तो चौथे नंबर पर दौरा न्यूजीलैंड में, दौरा इंग्लैंड में, दौरा आयरलैंड में, वहाँ पर वो परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहे थे। लेकिन उसके बाद उन्हें एक बार फिर टॉप 3 पोजीशन पर या एज ए ओपनर खिलाने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से उनकी कारकर्दगी एक बार फिर वहीं पर आ खड़ी जहाँ पर 2019, 2020 या फिर 2021 में थी।